सवाल यह कि क्या अंधविश्वास से भागेगा कोरोना, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से लोग इस कदर त्रस्त हैं कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस पर विश्वास नहीं रह गया, बल्कि वे जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ भी अब करने लगे हैं। सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिल जाए। देखिए अब हवन पूजन किस तरह से किया जा रहा है, तांत्रिक पूजा को अंजाम दिया जा रहा है, बाकायदा सभी लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं। कई जगह तो ऐसे भी हमने देखी जहां पर लोग कोरोना माई की लोग पूजा कर रहे हैं, लोग जल चढ़ा रहे हैं सुबह सुबह शाम के टाइम, जिस तरह से छठ के पर्व में पूजा की जाती है। ये अंधविश्वास का आलम है लोगों के जहन में। ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास अब पूरी तरह से मेडिकल साइंस से उठ सा गया है। महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना आप करिए, आप ईश्वर से आप प्रे तो करिए, लेकिन इस तरह की तस्वीरें हर साल तो होता ही है, इसलिए अभी महामारी के चलते, कोरोना के चलते माँ से विशेष रूप से माँ से भी मांगा गया, माँ ये जो कोरोना हो रहा है इसको आप सबको मन को शांति दीजिए और कोरोना को हटा दीजिए, यही बोल के माँ के पास आहुति किया गया, माँ के पास पुष्पांजलि दिया। बस बलि भी दिया गया। बलि तो हर टाइम पड़ता ही यहाँ, अब विशेष रूप में मैंने इसलिए दिया गया, उसका संकल्प करके कोरोना हट जाए और विश्व में जो भी कष्ट हो रहा है कोरोना के नाम पर वो हट जाए और सबको सद बुद्धि दे। जो दिन सद बुद्धि आ जाएगा, तो महामारी से मुक्ति के लिए जिस तरह से हवन पूजन का कार्यक्रम, कई जगहों पर अंधविश्वास इस चरम पर है कि लोग अब केवल और केवल पूजा पाठ पर विश्वास कर रहे हैं। बेशक वो सावधानियां ना बरतें, ना तो प्रोटोकॉल का पालन करें, उन्हें ये लगता है कि पूजा पाठ हवन करने से कोरोना खत्म हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर। प्रशांत जी, मेडिकल साइंस से क्या लोगों का विश्वास उठ गया है? कई जगहों पर हमने भी देखा, लोग जैसे छठ में पूजा की जाती है वैसे लोग कोरोना माई की पूजा कर रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये दैवीय शक्ति है, और आज के दिन भी तस्वीरें देखिए, हवन पूजन किया जा रहा है। क्या ये जो तस्वीरें देखी जा रही हैं, ये तस्वीरें और भी भयावह हो सकती है आने वाले समय में? प्रशांत जी देखिए सागर, जिस तरह की अभी जो प्रकोप है कोरोना का, कोविड-19 का, वो इस तरह से पूरे देश में फैला हुआ है कि मेडिकल साइंस इसमें फेल हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जब अस्पतालों में मेडिसिन से, डॉक्टरों से पूरी राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में लोगों ने फिर से दैवी चमत्कार की तरफ अपना रुख मोड़ लिया है। और यही वजह है कि लोग जो है पूजा पाठ पर यकीन करने लगे हैं, जबकि ये अंधविश्वास है, क्योंकि अब अपना मेडिकल साइंस जो है वो काफी आगे बढ़ चुका है और लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वायरस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पूजा पाठ, हवन, अगरबत्ती दिखाकर या किसी पशु की बलि दे करके इसको रोका जा सकता है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी जब बगहा के इलाके से कि लोग मैदानों में औरतें जो हैं वो चूल्हा जला करके और कोरोना को भगा रही थी। तो जो अंधविश्वास की तरफ अचानक से लोग टर्न कर रहे हैं, इसके पीछे सागर यही वजह है कि जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए, जिस तरह से लोगों को इस कोरोना में संक्रमित होने के बाद उनको दवाइयां मिलनी चाहिए, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलने चाहिए, वेंटिलेटर होने चाहिए, और इसकी जब कमी लोग देख रहे हैं तो वो पूजा पाठ की तरफ टर्न कर रहे हैं। आपको एक चीज बता दूं कि जब प्राचीन काल में भी इस तरह की कोई दैवी विपदा आती थी तो लोग, जो ऋषि मुनि होते थे, वो पूजा पाठ पर यकीन करते थे। और अभी भी जो तांत्रिक हैं, जो पुजारी हैं, वो ये मान्यता लेके चल रहे हैं कि पूजा पाठ करने से लोगों को राहत मिलेगी, कोरोना के चपेट में आए लोग भी बचेंगे और जो अभी तक चपेट में नहीं आए हैं उनकी सुरक्षा भी इससे हो सकती है। सागर जी, लेकिन प्रशांत जी, क्या ऐसे में करना चाहिए? क्योंकि अगर खुले में हवन पूजन, इस तरह की तस्वीरें अगर देखी जा रही हैं तो यहां पर एक जागरूकता की भी कमी देखी जा रही है। प्रशासन को भी यहां पर मुस्तैदी अब दिखानी होगी जहां पर लोग इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशांत जी देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों की आस्था किसी चीज पर होती है तो उसको नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि उसके बाद लोगों को यह लगेगा कि प्रशासन उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये जो भी लोग हैं जो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं,
तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, ये सीमित लोग हैं जिनको यकीन है कि मेडिकल साइंस कमजोर हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेडिकल साइंस ने अपने देश ने ही, जिस तरह से DRDO ने 2DG का अभी ये आविष्कार किया है और उसका निर्माण चल रहा है, जो कोरोना से बचने के लिए और कोरोना की बीमारी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, जिसके परीक्षण के बाद ये रिजल्ट आ गए हैं। तो ऐसे में अगर कुछ लोग अगर इस तरह की आस्था कर रहे हैं, हाँ इतना जरूर है कि यह पूरी तरह से देश में ना फैले, बिहार में ना फैले। इसको लेकर के प्रशासन को जागरूक करना चाहिए कि कोरोना कोई बैक्टीरिया नहीं है कि आप इसको एक बार में हटा देंगे। यह एक वायरस है और वायरस से लड़ रहा है पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व लड़ रहा है। यह वैश्विक ये लड़ाई है और इस लड़ाई में सबको मेडिकल साइंस के साथ चलना होगा। यह प्रशासन की तरफ से इस तरह के विज्ञापन आने चाहिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने चाहिए, क्योंकि आस्था से इसका निराकरण नहीं हो सकता है, यह लोगों को बताना चाहिए। लेकिन जो लोग अगर आस्था पर यकीन कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए, वो अपना करें, क्योंकि इससे एक बात तो है कि उनके आत्मिक शांति मिलती है, और जहां आत्मिक शांति मिलती है वहां उनको लगता है कि उनका आत्मबल बढ़ा है, और कोरोना से लड़ने के लिए आत्मबल का सबसे बड़ा आवश्यकता है। सागर जी, चलिए शुक्रिया प्रशांत जी पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थनाओं का दौर अब जारी, पूजा पाठ का दौर अब जारी।